ये साल है 2077। चांद तबाह हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया में अर्थक्वेक और सुनामी ने हमला बोला है। पूरी मानव जाति खत्म हो गई है और जो बचे कुचे हैं उस पे स्कैवेंजर्स ने हमला किया है। ये स्कैवेंजर्स एलियंस है। इन्होंने अपना ग्रह तो तबाह किया ही है, अब आए हैं धरती को तबाह करने। बचे हुए इंसानों ने स्कैवेंजर्स को हराने के लिए न्यूक्स का इस्तेमाल किया है। इससे इंसान जीत तो गए पर इंसानियत खत्म हो गई और पूरी धरती प्रदूषित हो गई। अब धरती रहने लायक नहीं है, तो इंसान टाइटन ग्रह पर रहते हैं। इंसानों ने धरती तो छोड़ दी, पर धरती से पानी चूसना खत्म नहीं किया ताकि टाइटन ग्रह पर रह सके। कुछ स्कैवेंजर्स अभी भी धरती में हैं। उनका खात्मा करने के बाद ही विक्टोरिया और जैक अपने नए ग्रह टाइटन में जा सकेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जैक को रोज ही एक सपना आता है जिससे वो काफी डिस्टर्ब है। उस सपने में उसे एक लड़की दिखती है और उसे लगता है उस लड़की के साथ उसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि पृथ्वी तबाह होने के बाद जितने भी लोग बचे हैं उन सब की याददाश्त मिटा दी गई है और इसीलिए उसे जानना है अपने सपने का राज। टाइटन ग्रह जाने से पहले एक टेम्पोररी स्टेशन है टेट, जहाँ से इन सब कामों पर नजर रखी जाती है। हर दिन जैक का काम होता है ड्रोन्स का मेंटेनेंस करना और विक्टोरिया का काम है टेट से कनेक्शन रखना और पृथ्वी पर नजर रखना। पर जैक को हमेशा लगता है यहाँ कुछ मिसिंग है। फील्ड पे जैक को 2 ड्रोन खराब होने की खबर मिलती है। वो उसे ठीक करने जाता है। उसी जगह एक गुफा में कुछ हलचल हमें दिखती है, पर ड्रोन्स को वहाँ कुछ नहीं मिलता। जैक अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है नेक्स्ट ड्रोन को ढूंढने और उसे वो एक खंडर में मिलता है जो कि पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। जैक उसमें उतरता है और यहाँ भी जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। सेकेंड ड्रोन का सिग्नल जहाँ से मिल रहा था, जैक को वहाँ सिग्नल डिवाइस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मतलब इट्स अ ट्रैप। वो निकलने की कोशिश करता है पर तभी वो रस्सी टूट जाती है और जैक गिर जाता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, पर वहाँ कुछ तो है जो उसको मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तभी एक ड्रोन आता है जिसको विक्टोरिया ने जैक की निगरानी के लिए भेजा है। यहाँ जैक को एक किताब मिलती है। वो उसे ले लेता है और केबल की मदद से ऊपर चला आता है और देखता है उसकी बाइक गायब हो चुकी है। डेक पे वापस आके वो उस किताब को पढ़ने लगता है। जैक विक्टोरिया के लिए एक फूल ले आता है जो कि पृथ्वी में उग रहा था। मतलब पृथ्वी फिर से जीने लायक बन रही है, पर विक्टोरिया उसे फेंक देती है जैसे उसके लिए पृथ्वी और कोई मायने नहीं रखती। अगले ही दिन किसी ने हाइड्रोलिक्स को सुपर बॉम्ब से उड़ा दिया है। जैक तुरंत निकलता है। उसे एक टावर से सिग्नल मिलती है। जो सिग्नल उस टावर से भेजी जा रही थी वो डिक्रिप्ट करते ही उसमें एक कोऑर्डिनेट्स मिलता है जो ग्रिड 17 की तरफ इशारा करता है। ग्रिड 17 पृथ्वी का ही एक इलाका है, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। पर असलियत में क्या है हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। विक्टोरिया जैक को सतर्क करती है क्योंकि कुछ ही दूर रेडिएशन जोन है जहाँ जैक का जाना मना है। और हम देखते हैं जैक जानबूझकर ऑफलाइन हो जाता है और पहाड़ों के बीच एक छोटे से लेक हाउस में आ जाता है, जहाँ वो फिर से आम आदमियों की तरह कपड़े पहनकर धरती पे इंसान जैसे पहले रहते थे उसी तरह रहने लगता है। जैसे धरती पे रहना उसे अच्छा लगता हो। उसे ये जगह छोड़ के जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसी वक्त जैक को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखता है। विक्टोरिया भी वो देख लेती है तो वो टेट में खबर दे देती है। टेट से जैक को पीछे हटने का ऑर्डर मिलता है, पर जैक नहीं सुनता। जो गिरा है वो कोई स्पेस वेसल है, जैसे युद्ध के पहले का हो। मतलब इसमें कोई इंसान भी हो सकता है जो शायद युद्ध में बच गए हो पर अभी गहरी नींद में है। स्पेस वेसल में ऐसे 5 सर्वाइवर है। जैक को यहाँ वो लड़की मिलती है जिसका उसे सपना आता था, पर तभी ड्रोन्स आते हैं और एक एक करके सारे सर्वाइवर्स को मारने लगते हैं। ड्रोन उस लड़की को भी मारने बढ़ता है, पर जैक उसे बचा लेता है। जैक उस लड़की को अपने डेक में ले आता है। वो लड़की अपना नाम जूलिया बताती है और जैक को भी पहचान लेती है। जैक! पर उसे पता नहीं वो कितने अरसे से नींद में थी, करीब 60 साल, और उसे कुछ भी पता नहीं स्कैवेंजर्स के हमले के बारे में। जैक उसे उसके शिप के बारे में पूछता है, उसके मिशन के बारे में पूछता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। जूलिया जवाब तभी देगी जब उसे उसके शिप का रिकॉर्डर मिलेगा। रात को जूलिया और जैक निकल जाते हैं उस रिकॉर्डर को लाने, क्योंकि जैक जानता था विक्टोरिया जूलिया की खबर टेट में जरूर देगी और एक बार अगर टेट में खबर पहुंच गई तो वो लोग जूलिया को भी मार देंगे जैसे बाकी सर्वाइवर्स को मारा है। क्या लगता है इतने सारे सर्वाइवर्स मारे गए और टेट को खबर तक नहीं? जूलिया को वो रिकॉर्डर मिल जाती है और तभी स्क्रीन में हमें कुछ हलचल दिखती है। कोई जैक को मारता है। जैक की आंख खुलती है किसी अंधेरे जगह में। उसे चेयर से बांधा गया है। कोई जैक से पूछता है कि स्कैवेंजर्स क्या है। क्या जैक ने कभी स्कैवेंजर्स को देखा है? जैक क्यों कभी रेडिएशन जोन के अंदर नहीं गया? क्यों कभी भी उसके मन में कोई सवाल नहीं आते? तभी लाइट जल उठती है और हम देखते हैं अब तक जिसे हम स्कैवेंजर्स समझ रहे थे वो असलियत में इंसान है।
तो क्यों इन्हें स्कैवेंजर्स के नाम से मारने के लिए ड्रोन को प्रोग्राम किया गया है? ये जो जंग चल रही है ये इंसान और एलियन के बीच है। मैल्कम का प्लान है उस स्टेट को तबाह करना और इस जंग को खत्म करना। इंसानों ने ही उस हाइड्रोलिक्स को तबाह किया है ताकि धरती से पानी सोखना बंद करे, और किसी तरह उन लोगों ने वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का जुगाड़ किया और एक ड्रोन का भी, ताकि टेट को तबाह कर सके। ऐसे 10 वेपन ग्रेड प्लूटोनियम से भरी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रोन के अंदर डालकर टेट में भेजेंगे और उस टेट को तबाह कर देंगे और इस वॉर को खत्म करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है उनके पास ड्रोन को एक्सेस करने का कोड नहीं है जो कि जैक के पास है। पर जैक भला इन पे भरोसा क्यों करेगा? तो मैल्कम जैक को भरोसा दिलाने के लिए उसकी बाइक वापस करता है। हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने ही चुराई थी। और अगर सच जानना है तो रेडिएशन जोन में जाने को कहता है। जैक जूलिया को लेकर उसी सिग्नल टावर में आता है और विक्टोरिया को सिग्नल भेजता है। याद है वो सपना जहाँ जूलिया एक व्यूअर के सामने थी? जूलिया अभी उसी के सामने ही है। जैक पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या था? जूलिया बताती है उसकी टीम टाइटन ग्रह पर रिसर्च करने जा रही थी, पर लॉन्च से पहले स्कैनर में उन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखता है और उन्हें उसी की छानबीन के लिए फिर से काम सौंपा जाता है। काम शुरू होने से पहले ही पूरे टीम को डेल्टा स्लीप में डाला गया था और जूलिया को लगता है शायद विक्टोरिया और जैक को पहले जगाया गया था। वो एलियन ऑब्जेक्ट टेट ही है और जूलिया जैक की पत्नी है। बैड लक जैक का कि ये विक्टोरिया देख लेती है। जैक अपने लॉन्च पैड में वापस आता है, पर तब तक विक्टोरिया टेट में रिपोर्ट कर देती है। इससे हम देखते हैं उसी लॉन्च पैड के नीचे एक ड्रोन था जिसमें वही वेपन ग्रेड प्लूटोनियम भरा है, जो आके पहले विक्टोरिया को मारता है और फिर जैक को मारने बढ़ता है। पर जूलिया उस ड्रोन को शूट करती है। टेट ये सारा इल्जाम ड्रोन पे लगा देता है और जैक से जूलिया को टेट में लाने को कहता है। जैक ये चाल समझ चुका था और वो जूलिया को लेकर निकल जाता है, पर बाकी ड्रोन्स उसका पीछा करने लगते हैं। जैक किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा लेता है, पर इसी दौरान जैक का शिप रेडिएशन जोन में क्रैश करता है। टेट का एक ड्रोन रेडिएशन जोन के अंदर गिरता है तो जैक उसे देखने जाता है, पर तभी उसके शिप जैसा ही एक और शिप उसे दिखता है। पास जाते ही वो चौंक जाता है क्योंकि उस शिप में एक और जैक था, हूबहू उसकी तरह ही दिखने में। उन दोनों की हाथापाई में जूलिया को गोली लग जाती है। जैक जूलिया को एक गुफा में छोड़कर दवाई लाने दूसरे जैक के शिप को ले जाता है। पर यहाँ तो और शॉकिंग चीज है, विक्टोरिया यहाँ जिंदा है और उसे कुछ भी याद नहीं कुछ घंटे पहले क्या हुआ था। तो ये जैक और विक्टोरिया कौन है? विक्टोरिया समझ सके उसके पहले ही वो दवाई लेकर वहाँ से निकल जाता है। जूलिया की आँख खुलती है उसी छोटे से घर में जहाँ जैक हमेशा विक्टोरिया से छुपकर आया करता था। यहाँ दोनों एक साथ हसीन पल बिताते हैं और अगले दिन जैक मैल्कम से मिलने जाता है ताकि सब कुछ ठीक कर सके और इंसान और एलियन की लड़ाई खत्म हो। शुरू में हमने जो कहानी सुनी वो काफी हद तक सही है। एलियन ने हम पे हमला किया, एलियन ने हमारे चांद को तबाह कर दिया, इससे दुनिया में भूचाल आया और इंसान खत्म होने के कगार पे थे। फिर टेट ने आर्मी भेजी बची कुछ इंसानों को मारने के लिए, और ये आर्मी और कोई नहीं जैक था। हजारों की संख्या में सबके याददाश्त मिटाए जा चुके थे, जस्ट लाइक किलिंग मशीन। बस सच्चाई ये है कि टेट को कंट्रोल करने वाला कोई एलियन है, इंसान नहीं। जैक उस ड्रोन को चालू कर देता है, पर तब तक टेट ने बाकी ड्रोन्स को हमला करने के लिए भेज दिया था। इस लड़ाई में मैल्कम घायल हो जाता है और वो ड्रोन भी बर्बाद हो जाता है। अब उस बॉम्ब को टेट तक जैक को खुद ले जाना है। जूलिया भी उसके साथ जाना चाहती है, तो जैक जूलिया को डीप स्लीप में डालकर उसे उसी लेक घर में छोड़ देता है और खुद मैल्कम को जूलिया की जगह टेट में ले जाता है। क्योंकि मैल्कम वैसे भी मरने वाला था, तो क्यों ना टेट की मौत का नजारा देख के मरा जाए। इस उड़ान में जैक उस रिकॉर्डर को सुनता है जहां उसे कुछ पुरानी यादें याद आती है। जैक, विक्टोरिया और जूलिया एस्ट्रोनॉट्स थे जो स्पेस में लास्ट मिशन पे जा रहे थे। लास्ट मिशन से पहले जैक और विक्टोरिया जगे हुए थे। टेट में मिशन बिगड़ने से पहले ही जैक डीप स्लीप में बाकी साथियों को इजेक्ट कर देता है, जो कि इतने साल बाद धरती पर क्रैश होता है। जैक और विक्टोरिया का टेट में घुसने के बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता, पर हम देखते हैं यहाँ जैक टेट के अंदर एंटर कर रहा है। टेट का अंदर किसी भूल भुलैया से कम नहीं, और यहाँ हम जैक और विक्टोरिया का हजारों क्लोन देखते हैं, जैसे कभी न खत्म होने वाली एक जंग। ये एलियन दुनिया के अलग अलग हिस्से में जैक और विक्टोरिया का क्लोन भेजते हैं इंसानों को मारने के लिए। पर अब ये सब खत्म होने का वक्त आ चुका था। जैक बॉम्ब को फोड़ देता है और पूरा टेट तबाह हो जाता है और अर्थ पे जितने भी ड्रोन्स थे सारे नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ जूलिया की आंख खुलती है उसी लेक हाउस में। कुछ सालों बाद हम देखते हैं जैक और जूलिया की बेटी अब बड़ी हो गई है और वही दूसरा जैक जो रेडिएशन जोन में था वो जूलिया की तलाश करते हुए उसी लेक हाउस में आ पहुंचता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, स्कैवेंजर्स नाम के एलियन ऊर्जा के लिए ग्रहों को तबाह करते हैं। इन्होंने अपने ग्रह को भी नहीं बख्शा। इन्होंने पृथ्वी पे भी हमला किया। इंसान ऑलमोस्ट मर गए थे और जितने बचे हुए हैं एलियंस के ड्रोन से छुप कर जी रहे हैं। जैक, जूलिया, विक्टोरिया नासा स्पेस स्टेशन में काम करते हैं, पर एलियन हमले के बाद जैक जूलिया को बचाने के लिए डीप स्लीप में ही इजेक्ट कर देता है और खुद चला जाता है एलियन शिप में रिसर्च करने। पर उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। एलियन जैक और विक्टोरिया का क्लोन बनाकर पृथ्वी में भेजती है बाकी आबादी को मारने। पर कैसे इन हजारों में मैल्कम ने जैक को ढूंढा। याद है जैक उस ड्रोन को ठीक करने खंडर में उतरा था और उसे एक किताब मिली थी। एक मशीन को भला किताब की क्या कदर होगी। शायद ये सोचने की ताकत ही है जो हमें बाकियों से अलग करती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए और मुझे कोई जानकारी देनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डेली लाइफ डोजेस में मुझे नॉक कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ।